elimination of moha, consciousness is not limited and tied down to particular fields of knowledge upon which the mind has been exercised already. It is now anant bhogya or capable of unlimited expansion and acquires knowledge with regard to anything within the limited range of its expansion. We may try to understand the profound significance of this aphorism in another way. The individual Atma or the monad, the individual Atma or the monad is Sat Chit Anand in his essential nature and has all the knowledge concerning both the manifest and the unmanifest locked up within the center of his consciousness. The centralization of the eternal reality limits this infinite knowledge within the framework of time and space. This limitation is really subjective and depends upon the illusion created by the power of Maya, which deprives the individual of the faculty of spiritual discrimination and involves him in moh. When moh is eliminated by the practice of vivek and vairagya, the subjective limitation of consciousness disappears. जब मोह समाप्त हो जाएगा तब ये जो सीमित कर देती है चेतना को हमारे, वो सीमा समाप्त हो जाती है. The Atma again becomes omniscient and omnipotent, जैसा कि वो शुरू में थी. The power comes naturally with the attainment of Atmic consciousness, and it is for this reason that it is called सहज विद्या, क्योंकि वो पावर अपने आप ही आत्मिक कॉन्शियसनेस में आ जाती है, इसीलिए इस पावर को सहज विद्या कहा गया है. आत्मज्ञान दूसरे से सीखना नहीं पड़ता. यह तो यूं है जैसे फूल खिलते हैं, झरने बहते हैं. ऐसे ही हमारे अंदर जो कलकल नाद है वही हमारा है. कोई गुरु उसे दे नहीं सकता. वह अपनी ही संप्रदाय, इसलिए सहज विद्या है. उसको मोह को समाप्त करने पर ही हम उस सहज विद्या को प्राप्त कर सकते हैं. 8वां सूत्र है जागृत द्वितीय करह. किसी एक व्यक्ति की समस्त लोकों में अथवा स्तरों में जागृत रहने की अवस्था उस चरम चेतना के प्रकाश की द्वितीय प्रभा है, जबकि समष्टि चेतना प्रथम किरण है. किसी एक व्यक्ति की समस्त लोकों में अथवा स्तरों में जागृत रहने की अवस्था, मतलब कई स्तरों में वो जागृत रह सकता है या समस्त लोगों में वो जागृत रह सकता है, उस चरम चेतना के प्रकाश की द्वितीय प्रभा है. वो द्वितीय करह ऊपर जो कहा गया है, जबकि समष्टि चेतना प्रथम किरण है. द जागृत और वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस in an individual at all levels is the secondary effulgence of the supreme light of consciousness, the primary effulgence being the universal consciousness. जो व्यक्ति पूरी ताकत के साथ जानने में लगा है तब साधक समस्त जगत में प्रकाश फैलाता है. जब व्यक्ति साधक पूरी ताकत के साथ साधना में लगा हुआ है तो वो समस्त जगत में प्रकाश फैलाता है. तो वो प्रथम किरण, उसकी वो प्रथम किरण में को प्रकट कर सकता है अपने अंदर. 9वां सूत्र है नर्तक आत्मा. जिस व्यक्ति को आत्मानुभव हो चुका है वह जानता है कि मैं इस जगत मंच पर एक नर्तक मात्र हूँ और इस नाट्य पात्रत्व का उस पर कोई भ्रमयुक्त प्रभाव नहीं पड़ सकता. जिस व्यक्ति को आत्मानुभव हो चुका है, जो कि अनुभव प्राप्त कर चुका है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसको ये पता रहता है कि ये जगत मंच पर वो केवल नर्तक मात्र है, उसका डायरेक्टर कोई और है ना. इस नाट्य पात्रता का उस पर कोई भ्रमयुक्त प्रभाव नहीं पड़ सकता. तो इस पात्रता का उसके ऊपर कोई भ्रमयुक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा. वो जानता है कि वो उसको चलाने वाला कोई और है. लेकिन साथ में आगे ये खुद ही कह रहे हैं कि जैसे कि एक नर्तक होता है, अगर वो नर्तन बंद कर देता है तो वो नर्त भी
नित्य भी बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर एक मूर्तिकार है, वो अगर मूर्ति बना रहा है और मूर्ति बना के हट जाता है वहां से, तो वो मूर्ति बनी रहती है। इसलिए ये कहना कि चलाने वाला कोई और है, ये उतना तर्क संगत नहीं लगता है। द इंडिविजुअल हु हैज रियलाइज्ड हिज स्पिरिचुअल नेचर इज अवेयर ऑफ हिज बीइंग एन एक्टर ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड इज देयरफॉर नॉट अफेक्टेड और डिल्यूडेड बाय द पार्ट ही इज इनैक्टिंग। तो परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है, क्योंकि सृष्टि उससे भिन्न नहीं है। यह सृष्टि, परमात्मा खुद नर्तक है, क्योंकि उसी ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि उससे भिन्न नहीं है। सृष्टि के कण कण में उसका वास है। तो जब तक परमात्मा है तब तक सृष्टि है, यह उसकी कोई कृति नहीं है। नृत्य नर्तक से अलग नहीं हो सकता, मूर्तिकार मूर्ति बनाकर उससे अलग हो जाता है। सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है। यदि परमात्मा अलग हो गया तो नृत्य बंद हो जाएगा, और यदि नृत्य बंद हो गया तो परमात्मा भी खो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती, प्रतिपल हो रही है, इसलिए सब कुछ नया है। अब दूसरा अर्थ इसका, तीसरा अर्थ, दो अर्थ हो गया, तीसरा अर्थ यह है कि आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ है कि हमने जो भी कुछ किया है, हमने जैसा भी कुछ सोचा है अपने विषय में, वैसा ही नृत्य हम कर रहे हैं। अर्थात जैसा जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं उसी के अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। जो भी कर रहे हैं और जो भी करेंगे वह हमसे भिन्न नहीं है, वह हमारा ही खेल है। यदि हम दुख झेल रहे हैं तो यह हमारा ही चुनाव है। अगर हम आनंद मग्न हैं तो वह चुनाव भी हमारा ही है और कोई जिम्मेवार नहीं है। हम जिंदगी को जिस तरह से देखते हैं वह वैसी ही दिखाई पड़ती है। अगर हम अनुभव कर लें कि हम ही जिम्मेदार हैं, तब हम दुखी नहीं हो सकेंगे, शिकायत नहीं कर सकेंगे। तो परमात्मा नर्तक है, जगत नृत्य है। यदि हम ये अनुभव कर लें कि हम ही अपने दुखों के जिम्मेदार हैं, तो हम किसी से शिकायत नहीं कर सकते और उसके बाद से दुखी होना भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है ये तो सब हमारे ही सोच का, हमारे ही विचारों का रिजल्टेंट है ना। 10th सूत्र है रंगोंतरात्मा। समष्टि चैतन्य इस संसार नाट्य का रंगमंच है, जो अभिव्यक्त सृष्टि में खेला जा रहा है। जो भी कुछ चैतन्य है वो इस संसार नाट्य का रंगमंच है, जो अभिव्यक्त सृष्टि में खेला जा रहा है। The universal consciousness provides the stage in the word drama which is played in a manifested system. यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक रंगमंच प्रोवाइड कर रही है, जिस पर सभी जीवात्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। जैसा पिछले सूत्र में पढ़ा था, जो भी कार्य हम करते हैं उसकी छाप अंतरात्मा में पड़ती है। अकॉर्डिंगली हम उसके अनुसार नेक्स्ट बर्थ में एक्ट करते हैं। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसकी छाप हमारी अंतरात्मा में पड़ती जाती है और उसी के अनुसार हमको नेक्स्ट बर्थ में एक्ट करने को मिलता है। जैसे रंगमंच पर केवल एक्टर नहीं होते, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्स्ट्रा भी होते हैं। वो पहले से सब तय करके रखते हैं। वो यही हमारे पिछले जन्म की छाप है जो हमको इस जन्म में कार्य करने को बाध्य कर रही है। यह सब अंतरात्मा है जो हमारा पार्ट हमारे कर्मों के आधार पर डिसाइड करता है और हम सबको वैसा ही नाचना होता है। तो हम शिकायत करना छोड़ देंगे जब हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और प्रसन्न रहना शुरू करेंगे और अच्छे विचार करना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से आज यहीं तक पढ़ते हैं। 10th हो गए, बाकी जो है वो नेक्स्ट टर्म पर कोशिश करेंगे कि सब सूत्र हो जाएं। थैंक यू। हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई भी जो प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमको है ना, ये सभी सूत्र स्वयं समझने के हैं। आई.के. तन्वी जी की बुक सभी के पास होगी, उसका अध्ययन करके सबका अपने आप ही और विस्तृत अर्थ समझ में आ जाएगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे तनुजा जी? जी, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही सारगर्भित। तनुजा जी आप कुछ कह रहे थे? जी हेलो, हाँ जी, थैंक यू। मैंने कहा बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, सारगर्भित और बिल्कुल
स्पष्ट शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा। इसकी थैंक रिकॉर्डिंग यू कर वेरी ली है, ये अपलोड कर दिया जाएगा ताकि मच। अगर दोबारा भी कोई सुनना चाहे तो सुने। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच for Good giving morning. me the chance to speak on such a difficult subject. गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। थोड़ा सा ये डिसअपेरेंस ऑफ फंक्शंस जो है थर्ड फोर्थ या फिफ्थ है, उसको आप थोड़ा बता देंगे? कॉन्शियस थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, मतलब जो कॉन्शियसनेस तो एक ही है। जी डिसअपेरेंस ऑफ फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स जो है। हाँ, वो डिफरेंट लेवल्स तो हम लोगों ने अपने समझ के लिए बना के रखे हैं, लेकिन वैसे तो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर एक ही है। जी ऐसे ही है जैसे कि हम एक पिन चुभोते हैं अपनी बॉडी के किसी भी अंग में, तो वो जी उसका एहसास पूरे बॉडी को प्राप्त होता है, अलग उसी केवल उसी स्थान पर